नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हमारी ड्राइव नो योर स्कूल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौजूद हैं KRD इंटरनेशनल स्कूल में। आइए बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल मिसेस रीता डागर जी से और जानते हैं उनसे उनके स्कूल के बारे में। वेलकम मैम। मैम, मैं सबसे पहले सवाल आपसे लेना चाहूँगी स्कूल के बारे में कि स्कूल की स्थापना कब हुई थी, KRD इंटरनेशनल स्कूल? 2009 में। तो मैम 2009 में जब आपने इसकी शुरुआत की तो आपका कैसा वो एक सफ़र जो था वो कैसा रहा अभी तक? थोड़ा सा कठिन था लेकिन हमें अच्छा लग रहा था। तो मैम आपने कुछ मुश्किलों का सामना किया होगा ज़रूर इन सब के वक्त में? यस मैम, किया था। उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमें? कुछ मतलब यहाँ का एरिया कम एजुकेशन होने के कारण यहाँ पे फ़ीस का थोड़ा बर्डन ज़्यादा लग रहा था, तो उनके लिए थोड़ा सा फ्री, कुछ के लिए हाफ़ करना पड़ा। जी। तो आपने मतलब एक तरीके से शुरुआत की कि बच्चों को मुश्किलों का सामना करने के बजाय आपने उसको कट कर दिया, उनकी जो फ़ीस होती है उसको हाफ़ कर दिया। हाफ़ किया और 2 स्टूडेंट पे 1 स्टूडेंट का हमने फ़ी फ्री भी कर दिया। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत कम ऐसी यूनिक चीज़ है जो हमें कहीं से सुनने को मिली कि किसी ने एकदम से 1 to 1 जैसे हम और चीज़ों के लिए बोलते हैं वो आपने इसके साथ किया। तो मैम मुझे ये बताइए कि जब आपने इसकी स्थापना की तो आपने किस चीज़ के साथ इसकी शुरुआत की थी? मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके पास सोर्सेज कम होते हैं, कहीं पे सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास क्या चीज़ थी और किस चीज़ के साथ आपने इसकी नींव रखी? ये एक्चुअली क्या है, हमारे ग्रैंडफादर का ड्रीम था कि मतलब हमें एक स्कूल खोलना चाहिए। गांव का एरिया है, यहाँ का एरिया जो है मतलब कम क्वालिफाइड हैं बंदे, तो हमारे ग्रैंडफादर का सब ड्रीम था कि मतलब यहाँ पे एक स्कूल की स्थापना करें। जी। तो उसके बाद से फिर आपने उनके सपने को आगे बढ़ाते हुए आपने लिए बेटा हमने स्टार्ट किया। जी मैम। तो मैम ये तो आपने मुझे स्कूल के बारे में बताया, मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगी कि आपका सफ़र, आपका स्कूल के साथ जुड़ने के बाद से कैसा सफ़र रहा है? मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग भी, जैसे टाइम भी मतलब अपना सेट हुआ है और बच्चों के साथ मिलजुल के और एक फैमिली की तरह रख के इसको बहुत अच्छा लग रहा है। मैम एक्टिविटीज़ में कहाँ हम KRD इंटरनेशनल क्या एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं? एक्टिविटी में गेम वगैरह भी हैं और कोई भी मतलब फेस्ट वगैरह आता है उसके लिए भी एक्टिविटी हर फेस्ट पे अलग अलग से कराते हैं। तो मैम अभी हम एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, इसके बाद से हम आते हैं कि बच्चे जब पढ़ाई के बारे में हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे होते हैं एजुकेशन में, क्योंकि उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है अंडरस्टैंड करने में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो हम उनके साथ कैसे डील करते हैं? जैसे यहाँ पे ट्यूशन वगैरह की सुविधाएँ कम हैं, उसके लिए बच्चों को हम अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो मैम अभी इसके बाद से मैं देख पा रही हूँ कि जैसे स्कूल में बहुत ही सुंदर, शांत और एक हरियाली जो है, तो मैम ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने इसको कैसे बरकरार रखा? ये बेटा टाइम के अनुसार इनको पेड़ पौधों को अच्छी तरह से पानी वगैरह देना, यूरिया वगैरह का सभी हर एक तरह से ध्यान रखना। ये सब मतलब जो वर्कर हैं वो अच्छा इनका ध्यान रख रहे हैं और हम भी उनको जो भी मतलब मेंटेनेंस आता है भाई, इनको मतलब ज़रूरतमंद चीज़ें टाइम टू टाइम आप करते रहो। ठीक है मैम। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी कि बहुत सारे स्कूल जो होते हैं उनकी कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, शायद डिसिप्लिन में होती है, शायद एक्टिविटीज़ में होती है, तो KRD इंटरनेशनल में क्या यूनिक है? जैसे वीक स्टूडेंट होते हैं बेटा, उनके लिए हमने स्पेशल एजुकेटर का भी बंदोबस्त किया हुआ है, उसके लिए अलग से क्लास दे रहे हैं। और जैसे फेस्टिवल पे हैं हम हमारे सर्टिफिकेट वगैरह भी दे रहे हैं, बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न वालों को भी सर्टिफिकेट अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये थी KRD इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस रीता डागर जी। इन्होंने बताया कि ये एक्टिविटीज़ से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल्स में अपना ज़्यादा इनिशिएट करें, उसमें ज़्यादा ध्यान दें। तो अब हम बात करेंगे KRD इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजर मक्कर जी से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि स्कूल को मैनेज कैसे करते हैं सर। नमस्कार सर। तो सर मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि आप एज अ मैनेजर हैं यहाँ पे स्कूल में, तो आपका एक अलग ही कनेक्शन होगा स्कूल के साथ। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आई एम ए रिटायर्ड पर्सन विद द एजुकेशनल बैकग्राउंड, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 40 years in the education. So I have no problem dealing with all the parents, with the children, any naughty child, any
otherwise. So we have no problem that way. We started our school in 2006 actually. Then we got the recognition from CBSE in 2009. Thereafter we are running the school. We encourage the children as much as we can. सर अभी यू जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट यू हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ 40 इयर्स सर, तो आपने KRD इंटरनेशनल को कब ज्वाइन किया और उसके बाद से फिर आपका KRD के साथ कैसा सफ़र रहा? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और 2009 में ही मैं यहाँ आ गया था और तब से मैं इनके साथ अटैच्ड हूँ और ऐसे एक परिवार ही के तरह हूँ मैं, लाइक ए फैमिली आई एम विद देम. सो दैट वे आई नेवर फील गोइंग लेट, आई नेवर फील coming early. I am the first one to come in the school most of the time and last one to go. So I am totally devoted for the school. आप डिवोशन की बात कर रहे हैं सर, वो हमें दिख भी रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ही पीस और बहुत ही खूबसूरत एक शांति है यहाँ पे सर. तो मुझे ये बताइए कि इस चीज़, जैसे आपने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में जो भी आपने सोर्सेज प्रोवाइड किए वो आपने फ्री में प्रोवाइड किए, तो क्या सर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वो उसका एक सफ़र कैसा रहा है कि फ्री होने के बाद बच्चे आए और आज बच्चों की स्ट्रेंथ भी हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है सर, तो उसके बारे में थोड़ा सा. शुरू में ऐसा था कि हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. विलेजेस में टीचर्स को भी भेजते थे, खुद भी जाते थे, पेरेंट्स को परस्यू करते थे कि भाई हमने स्कूल खोला है, आप लोग आइए. कुछ लोग जानने वाले होते थे, कुछ लोग जो ऐड से हम उनको इंस्पायर करते थे जा करके. तो दैट वे वी स्ट्रगल्ड ए लॉट बट नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल. अपने आप बच्चे आते हैं, जिनके बड़े ब्रदर सिस्टर यहाँ से एजुकेशन लेके गए हैं, उनके छोटे ब्रदर सिस्टर सारे यहीं आते हैं. तो that was the problem in the beginning, say about 4 to 5 years. Thereafter now we are in a very sound position. तो सर एक सवाल मुझे अभी आया कि अभी आपने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत नहीं हुई, फिर बाद में सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, लेकिन सर अभी कुछ वक्त पहले जब हमें कोविड ने हिट किया, उसके बाद से सर रूरल थॉट्स कैसे रहे लोगों के, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो सब रूरल एरिया से हैं जैसे आप बता रहे हैं मुझे, उनका किस तरीके से वो. एक्चुअली में उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई है 20 से 22 तक ही युगन से. अभी दे हैव स्टार्टेड पेइंग अस फी प्रॉपरली. 2 साल तो उन्होंने आधी भी किसी ने दी, किसी ने नहीं दी. तो वी हैड दैट प्रॉब्लम कोविड में एंड वी आई मीन वेव ऑफ सर्टेन अमाउंट. जैसे किसी का 30-40 हो रहा है तो उसको 10-20 लेके कर दिया. उनकी प्रॉब्लम को खूब अच्छी तरह से परखा है और हमारे मैनेजर सर ने इस चीज़ को और चेयरमैन पर्सन ने जो है इस बात को माना है. सर ये आप मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने फ़ीस के बारे में जो आपके साथ ये 30-40 वाला जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया, लेकिन सर एक होता है कि जब हम रूरल एरियाज़ में होते हैं तो जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहा होता है वो पूरे इंटायर कंट्री में वो थॉट्स हमें ज़रूर अफेक्ट करते हैं. तो कोविड ने कहीं ना कहीं उनको रोका नहीं इस चीज़ से, स्कूल जाने से बच्चों को, कि शायद वहाँ जाना अब तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, तो तुम्हारा जाना क्यों? हाँ देखिए, ऐसा था जब कोविड का पीक आवर्स थे, पीक टाइम था, उस समय पेरेंट्स नहीं भेज रहे थे. वी वर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. तो उस समय में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं. जब ऑफलाइन हुई तो हमें पहले सिर्फ 9, 10, 11, 12 को बुलाया था, वो भी 50% में. तो दैट वे वी हैड नो प्रॉब्लम. तो थोड़े पेरेंट्स का इंटरफेरेंस नहीं था? नहीं, वो प्रॉपरली हमसे मिल के जाते थे और मास्क वगैरह लगा करके एवरीथिंग वी हैड ईच एंड एवरी फैसिलिटी विद इन क्लास एट द गेट विद द सिक्योरिटी पर्सन. बहुत ही अच्छा आपका एक पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन है वो रहा है. आई लैंड इट विद दिस क्वेश्चन सर कि वो जो कनेक्शन है पेरेंट्स के साथ आपका KRD इंटरनेशनल स्कूल का, उसके बारे में हमें 2-4 बातें बताइए. ऐसा है, पेरेंट्स जो हैं हमारे पास जो पुराने हैं वो तो इतना ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, वो हमें खुद को भी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं. मैडम को भी जैसे आके मिलेंगे ना तो जैसे पर्सनल बातें करते हैं, इस तरीके से हमसे फ्रैंक हो चुके हैं. और जो बच्चा हमारे पास नर्सरी 1st, 2nd में अगर आया है तो अब 12th में होने के बाद 10 साल उसने हमारे साथ बिता ली हैं. तो उस 10 साल में तो वो पेरेंट्स हमें कम से कम 50 बार तो मिले होंगे. तो वी हैव वेरी गुड इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स. थैंक यू सो मच.